इस वीडियो में आज हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में जिसका नाम है पीटी यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और साथ ही आपको बताएंगे कि आईएनआर क्या होता है यानी पीटी और आईएनआर जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। ये बहुत ही साधारण भाषा में आपको बताया जाएगा कि पीटीएनआर होता क्या है, ये टेस्ट कब कराया जाता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, ये टेस्ट कब कब कराया जाता है और इस टेस्ट से क्या निकलता है, डॉक्टर मोस्ट ऑफ ये टेस्ट कब लिखते हैं। ये सारी बात बहुत ही साधारण भाषा में आपको बताई जाएगी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये पूरी एक तरह की एनिमेटेड वीडियो रहेगी जिसमें सारी चीज़ें आपको समझाई जाएगी कि पीटी टेस्ट क्यों किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीटीएनआर का पूरा नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो होता है। पीटीएनआर हमें यह बताता है कि हमारे ब्लड को जमने में कितना समय लगता है। इस टेस्ट के माध्यम से हम यह जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड को जमने में हेल्प करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वास्तव में प्रोथ्रोम्बिन टाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे लीवर से ही बनता है और ब्लड को जमने में हेल्प करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह फैक्टर सही ढंग से काम नहीं करेगा तो चोट लगने पर बहुत सारा खून बह सकता है, जो कि आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। डॉक्टर यह टेस्ट क्यों लिखते हैं, यह सवाल सभी के मन में रहता है कि जबकि डॉक्टर ये टेस्ट लिखते हैं। देखिए, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट जो होता है वो मुख्य रूप से ब्लीडिंग डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए किया जाता है। मतलब क्या हुआ, ब्लीडिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, ब्लड का जमना या ना जमना, ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इन दोनों डिसऑर्डर में पीटीएनआर टेस्ट किया जाता है। कई बार डॉक्टर यह टेस्ट दवाइयों का असर जानने के लिए भी कराने की सलाह देते हैं, और यदि आप किसी भी तरह के ऑपरेशंस होना होता है तो उससे पहले यह टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। लेकिन ऐसा क्यों, यह क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों होता है। समझिए, मान लेते हैं आपको किसी भी तरह का एक ऑपरेशन होना है, तो ऑपरेशन में बॉडी में कट लगा के ही ऑपरेशन होगा। ये बहुत स्वाभाविक बात है कि ब्लड में जब आपका कटेगा तो ब्लड वहां से निकलेगा। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो कि आपको पता भी नहीं है और ना ही आपके डॉक्टर को पता है ऑपरेशन से पहले, तो अगर ये चीज ऐसा होता है तो आपकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी, शायद डॉक्टर आपको कंट्रोल ना कर पाए। वो चाहे कितने स्टिचेस ले ले, बैंडेड लगा ले, लेकिन ये ब्लड आपका ब्लीडिंग होती रहेगी और ब्लड नहीं रुकेगा। बस यही जानने के लिए ऑपरेशन कराने से पहले ब्लड हमारा नेचुरल रूप से बह रहा है या फिर नहीं बह रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। बस यही जानने के लिए ऑपरेशन करते समय ब्लीडिंग नेचुरल जाता तो नहीं है। मतलब एक होता है कि नेचुरल ब्लीडिंग होती है जिसकी टाइमिंग होती है क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम। साथ ही अगर नेचुरल ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है तो आपको दिक्कत कर सकती है। और किस लिए ये टेस्ट कराया जाता है, ये टेस्ट जो होता है वो लीवर की बीमारियों के लिए किया जाता है। लीवर की बीमारी की जांच में जैसे पहले वीडियो में बता दिया है कि पीटीएनआर का जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर से होता है। अगर लीवर में किसी भी तरह की समस्या होगी तो ये जो प्रोटीन है ना ढंग से काम नहीं करेगा। और किसके लिए भी कराया जाता है ये टेस्ट, कुछ मेडिसिन के लिए जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं उस कंडीशन में भी कराया जाता है। और सबसे खास बात, विटामिन के की वजह से भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है, उस कंडीशन में भी कराया जाता है। अब बात समझ के होंगे कि आपका ये जो पीटीएनआर टेस्ट है ये क्यों कराया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर इस टेस्ट को कराने से पहले किसी तरह की खास प्रिपरेशन या प्रिकॉशन की आवश्यकता होती है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इस टेस्ट को कराने से पहले किसी भी तरह की खास प्रिपरेशन प्रिकॉशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये टेस्ट आप कभी भी करा सकते हैं, खाली पेट भी करा सकते हैं, बिना खाए भी करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके नॉर्मल रेंज के बारे में। आप समझिए, प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वो कई सारी कंडीशन पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर आप कोई भी तरह की मेडिसिन खा रहे हैं जिससे आपका खून पतला हो रहा है, उस कंडीशन में पीटीएनआर हमेशा आपका बढ़ा रहता है। अब क्या होता है, उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 11 से 14 सेकेंड तक का होता है। जो आईएनआर होता है वो 0.8 से 1.2 तक होता है। अब बात करते हैं कि पीटीएनआर टेस्ट का जो कॉस्ट होता है वो कितने रुपए होता है। देखिए, नॉर्मल जो अच्छी लैब होती है वहाँ पे 250 रुपये से लेकर 350 रुपये तक का ये टेस्ट आप करा सकते हैं किसी भी पैथोलॉजी लेबोरेटरी में जाके। इसके लिए डॉक्टर आपको लिख भी सकते हैं बिना, अगर आपको लगता है कुछ ऐसा है कि ब्लीडिंग आपकी ज़्यादा हो रही है और ये रुक नहीं रहा है तो आप भी जाके करा सकते हैं, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी आप करा सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं है और पीटीएनआर के बारे में किसी तरह का आपका प्रश्न है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट्स का जवाब दूंगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर हमारे बहुत कम है और अच्छे
अच्छी वीडियो बहुत ज़्यादा आने वाली है।